आज की वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। शुक्रिया। 1990 यानी कि 1990 में नेपाल में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम राम बहादुर बमजोन रखा गया। विवश शुरू में ये बिल्कुल एक आम सा लड़का था, आम लोगों की तरह रहता था और आम लोगों की तरह दूसरों से बातचीत करता था। लेकिन विवश अजीब बात उस वक्त सामने आई जब 11 मार्च 2006 में ये लड़का अचानक गायब हो गया। इसके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और कहा कि हमारा बेटा गायब हो गया है। विवश इसी महीने मार्च में जिस महीने वुमेन गायब हुआ था, उसी महीने 19 तारीख को बमजोन को बारा डिस्ट्रिक्ट में एक दरख्त के नीचे मेडिटेशन करते हुए देखा गया। विवश मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, और नेपाल में बहुत से मॉन्क रहते हैं जो कि एक रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं। उनके मजहबी तौर पर इस चीज को जायज माना जाता है। एक जगह को चूज करके उसके नीचे बैठकर ये लोग ध्यान करते हैं। इन लोगों को मॉन्क कहा जाता है और या इन लोगों को बुद्धा कहा जाता है। विवर्स, ये लोग बहुत ज्यादा परहेजगार होते हैं और इन लोगों की दूसरे लोगों में बहुत ज्यादा इज्जत होती है क्योंकि ये लोग अपने मजहब से बहुत करीब होते हैं। विवर्स, इसी तरह राम बहादुर बमजोन ने भी ऐसा ही किया। ये एक दरख्त के नीचे ध्यान करता हुआ पाया गया। विवर्स, कहा जाता है कि इसने 1 साल तक बिना कुछ खाए पिए इस दरख्त के नीचे ध्यान किया। इसको देखने के लिए बहुत से लोग आते क्योंकि कुछ लोगों ने तो इसकी इबादत करना शुरू कर दी। कुछ लोग कहते थे कि ये बुद्धा है, कुछ लोग कहते थे ये मोंक है। इसी तरह तकरीबन 1 साल गुजर गया। इसी तरह इसके बहुत से मानने वाले भी बनने लगे जो कि इसकी इबादत करने लगे, इसके आगे सजदा करने लगे। लेकिन विवर्स, बात जहां खत्म नहीं हुई। इसको लिटिल बुद्धा के नाम से भी पहचाना जाता है, लेकिन नेपाल की बुद्धिस्ट काउंसिल ने इसको बुद्धा मानने से इनकार कर दिया और कहा कि इसमें बुद्धा होने की क्वालिटीज नहीं पाई जाती। ये बात उस वक्त तक किसी को नहीं पता थी। सब लोग इसको एक बुद्धा या मोंक समझते थे और सब लोग इसकी इबादत करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ने लगी। यानी कि इसके मानने वालों ने पहले एक दिन इसको देखा कि ये अचानक आग में जल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल बैठा हुआ है। एक दफा कुछ लोगों ने देखा कि ये बिना कपड़ों के उस आग में चल रहा है। सब लोग ये कह रहे थे कि ये बिना कुछ खाए पिए रह रहा है। एक बहुत बड़े बुद्धा और एक बहुत बड़े मोंक ने कहा ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहा है और ये गलत कर रहा है। इसके मानने वाले, इसके जानने वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो राम बहादुर बमजोन को एक असली बुद्धा या मोंक समझ रहे थे। इसके जानने और इसके मानने वालों ने जहां पर ये लिटिल बुद्धा ध्यान लगा रहा था, इसके इर्द गिर्द बहुत सी जगह खाली करके इस बुद्धा के नाम कर दी और इसको देखने वालों का तांता बंद गया। दुनिया भर से लोग इसको देखने आते कि इसने 1 साल से कुछ नहीं खाया। लेकिन नेपाल के असली बुद्धा और असली मोंक इस चीज को फेक कह रहे थे। वो कह रहे थे ये झूठ बोल रहा है। 2010 में बमजोन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी। बमजोन और उसके मानने वालों पर इल्जाम था कि उन्होंने 17 लोगों को मारा है और वो लोग इसी गांव में रहते थे जिसमें बमजोन मेडिटेशन या ध्यान कर रहा है। बमजोन के ऊपर बहुत से इल्जामात लगे जो कि कुछ इल्जामात सच भी साबित हुए। 2012 में एक स्वाभाविक औरत जो कि गायब हो गई थी, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए बमजोन को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने का इरादा किया और बाद में मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि बमजोन ने उस औरत को किडनैप किया हुआ था। इसके बाद बमजोन के ऊपर तकरीबन 3 से 4 औरतों का किडनैपिंग का इल्जाम आया। इसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा दिया। एक दिन पुलिस ने उस जगह छापा मारा जहां पर बमजोन ध्यान कर रहा था। कहने के मुताबिक बमजोन ने 1 साल तक कुछ खाया पिया नहीं था। जब पुलिस ने देखा कि इस जगह के नीचे एक आलीशान घर बना हुआ है जिसमें खाने पीने और रहने के लिए बहुत सी अशिया हैं, जब लोग रात को सो जाते थे तो विवश बमजोन नीचे जाकर खाना भी खाता था और सोता भी था और दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा था। इसी तरह एक औरत जिसका नाम रिची था, वो बमजोन के पास आई। वो उससे काफी इंप्रेस थी, लेकिन वो बमजोन के पास आई। बमजोन ने उसको कैद कर लिया और उसके साथ रोजाना ज्यादती करता था। नेपाल पुलिस ने इस औरत को ढूंढना शुरू कर दिया और ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच गई जहां बमजोन ध्यान कर रहा था। जहां पे बमजोन ध्यान कर रहा था उसके नीचे एक पूरा आलीशान घर था जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसमें से ये औरत बरामद हुई। जब ये बरामद हुई, ये बहुत कमजोर थी, इसका बाजू टूटा हुआ था
اور اس نے بتایا کہ بمجون نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور میرا ریپ کیا ہے۔ اس نے اسی طرح بتایا کہ بمجون نے تقریباً 4 سے 5 لڑکیوں کے ساتھ ایسے کیا ہے۔ اس کے بعد نیپالی پولیس نے اس ساری جگہ کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا اور اس سب کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ بمجون اس کے بعد وہاں نظر نہیں آیا، کیونکہ بمجون کے حواریوں نے یعنی کہ بمجون کے ماننے والوں نے بمجون کو پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ پولیس نے وہاں پر چھاپا مارنا ہے۔ بمجون کے پاس سے بہت سے پیسے بھی برآمد ہوئے، بمجون کا ایک عالی شان گھر بھی برآمد ہوا۔ بمجون پورے نیپال، انڈیا اور پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول چونک رہا تھا۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔